बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। जी हां, उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वोट चोरी को लेकर, जिसका नाम एच फाइल्स रखा गया। एक बार फिर देश के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी ने सबूत पर सबूत दिखा दिए, जिसके बाद वीडियो आग की तरह फैल रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए, सब बताएंगे। उससे पहले बता दें कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ अलग ही आरोप लगा दिए या कहें सवाल पर सवाल पूछ लिया, जिसके बाद एक बार फिर युवाओं का इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कम होता दिख रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर उठे सवालों का जवाब बेबाकी से देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सवाल का जवाब सवाल में ही दे दिया। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर नियमों को देखें तो अगर किसी उम्मीदवार को चुनावी नतीजों से दिक्कत है तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हरियाणा चुनाव के मामले पर 22 अपीलें हाई कोर्ट में लंबित हैं। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे? अगर किसी मतदाता ने पहले ही वोट डाल दिया या पोलिंग एजेंट को मतदाता की पहचान पर संदेह था तो उन्हें आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने आगे सवालिया अंदाज में कहा, एक से अधिक नामों से बचने के लिए संशोधन के दौरान कांग्रेस के बीएलए ने कोई दावा या आपत्ति क्यों नहीं उठाई? अगर ये फर्जी मतदाता थे तो भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने भाजपा के लिए वोट किया है? सुना आपने, ये जवाब तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सवाल ज्यादा लग रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के किरण रिजिजू ने तुरंत बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आरोपों को खारिज किया, लेकिन लोगों ने सवाल उठाए कि जब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है, और इलेक्शन कमीशन का बचाव आखिर बीजेपी क्यों कर रही है? इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है, उसे बीजेपी क्यों बचा रही है? आखिर इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रहा है? वहीं चलिए अब बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। दरअसल पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चल रहा है। उन्होंने मंच पर 5 वोटरों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। साथ ही राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल के नाम से 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला गया है और 25 लाख फर्जी वोट पड़े हैं। उन्होंने हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाते हुए सवाल उठाया कि आखिर ये व्यवस्था क्या है। राहुल के इन आरोपों से चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। साथ ही राहुल गांधी ने सीधे इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार के उस बयान पर सबूत दिखा दिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसके पास घर नहीं है उसे 0 नंबर अलॉट होते हैं। उसी पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, सबूत भी दिखाए कि शख्स के पास घर है, इसके बावजूद उसे 0 नंबर अलॉट किया गया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ सबूत दिखाए। सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0,
और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ब्राजील मॉडल पर खुलासा किया, जिसने 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में करीब 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? इसकी एज क्या है? ये कहां की है? इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से एक वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए,
एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमा। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है, सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया, स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का, 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज, कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद, और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए यह पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। यह पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए।
नीचे प्रहलाद जी सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं। और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ। सुना आपने, राहुल गांधी का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले जो एग्जिट पोल थे वो कांग्रेस को जीत हासिल करवा रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन जब नतीजे आए तो इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, क्योंकि फर्जी वोट डाले गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का वोट काटा गया है। तो इस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, 0 नंबर पर भी सवाल पूछे हैं और सबूत भी दिखाए हैं। इसके बाद जब राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप लोग कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग क्यों नहीं देते, और राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, कहा ट्रेनिंग दे, अगर ईसी भ्रष्ट है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं एक पत्रकार ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं जाते। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये 3 पीसी बंद कमरों में नहीं की है, सब देख रहे हैं, सब चुप है, और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पर कुछ नहीं करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है। इस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़, ये दूसरी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वोट चोरी को लेकर, और उन्होंने कहा था वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और ये उनका एक बम है। और ऐसे सवालों पर अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, बल्कि सवाल पर सवाल आया है। अब इस सवाल पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।